तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ जो राजस्थान में है। मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट जैसे जैसे मैं उसके बारे में बताऊँगा आप लोग को शायद आइडिया लग जाए कि बहुत फेमस मंदिर है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम रील्स पे कवर हुआ है। अब यूजुअली मंदिर की एक क्या एजम्पशन होती है, मैं भी जैसे मंदिर जाता हूँ, आप लोग भी कभी ना कभी जाते होगे मंदिर। तो क्या एजम्पशन होती है? पॉजिटिव एनर्जी, आरती हो रही होती है, आप पाठ पूजा के लिए जाते हो, कुछ मांगने जाते हो, शुक्रिया करने जाते हो। लेकिन ये मंदिर बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, कोई पाठ पूजा नहीं, कोई कुछ। और एक्चुअल मंदिर है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। अगर किसी को पूछना हो तो मैं अपनी परफॉर्मेंस के बाद बता दूंगा आपको। यहाँ पे होता है एक्सॉर्सिज्म। एक्सॉर्सिज्म यानी अगर किसी इंसान के अंदर भूत प्रेत या आत्मा चली जाए तो उनके माँ बाप या उनके घर वाले उनको यहाँ लेके आते हैं, और यहाँ के जो पुजारी हैं वो भूत निकालते हैं। अब मैं अपना किस्सा शुरू करता हूँ। मैं जैसे चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, और मेरे साथ मेरे और दो दोस्त थे, विक्रम और प्रिया। मैं तो चलो अपना बिजनेस है मेरा, शादी करवाता हूँ मैं लोगों की। और मैं जो बाकी दोस्त है, जो विक्रम है, विक्रम वैसे चंडीगढ़ में रहता है लेकिन उसके जो पेरेंट्स है वो राजस्थान में रहते हैं, वो जॉब करते हैं चंडीगढ़ में। अब उसके घर वाले उसके लड़की तो ढूंढ ही रहे थे, तो एक मैच बन गया। उसके लड़की वालों को विक्रम पसंद आया, विक्रम को लड़की पसंद आई, तो उसका राजस्थान जाने का प्रोग्राम बन गया। हम भी चले गए कि चलो बचपन का दोस्त है, शादी हो रही है, मतलब हम तो ये अभी वैसे कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ था लेकिन हम तो ये सोच रहे थे कि चलो शादी हो रही है। अब हम राजस्थान पहुंच गए एंड रहने खाने का भी हमारे पास इंतज़ाम था, क्योंकि उसके घर पे ही रहना था। उसके घर वाले भी हमको अपना बच्चा ही समझते थे। अब शुरू के कुछ दिन तो ठीक थे, 2-4 दिन, बट ना उसके बाद इस विक्रम के ना ऐसे स्पॉट्स होने लग गए बॉडी पे। किसी ने उस टाइम इतना सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि नए शहर आए हो, ठीक है उसका होम टाउन, लेकिन बहुत सालों बाद जा रहा था। तो मौसम का फ़र्क, कोई पानी का फ़र्क, खाने पीने, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। स्किन डॉक्टर के पास गया, उन्होंने भी कहा कि हाँ ये सब चीज़ें, उन्होंने दवाई दे दी। लेकिन और कुछ टाइम बाद तबीयत और ख़राब होगी। रात को नींद नहीं आती थी, कुछ ना कुछ बोलता रहता था, दीवार को देख के बोल पड़ता था, अजीब हरकतें करता था। स्ट्रेस उसका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ गया था। हमने उस चीज़ पे भी इतना रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि कभी भी कोई खुशहाल इंसान था नहीं वो। हर चीज़ को लेके थोड़ा सा टेंशन लेता था। तो हमने कहा चलो ठीक है, जॉब का टेंशन हो गया, ये रिश्ते की भी बात चल रही, समझ आते। पर ना एक रात ऐसा कुछ हुआ जहाँ हम सब समझ गए थे कि ना इसको कोई स्ट्रेस है, ना इसको कोई बीमारी है, कोई ना कोई आत्मा या कोई ना कोई शैतान इसके अंदर घुस चुका है। क्योंकि अपने माँ बाप से गुस्सा तो होता है, लेकिन कभी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, कभी उनको गालियाँ नहीं देता, और जान से मारने की धमकी तो बिल्कुल भी नहीं देता। लेकिन उस रात वही तीनों चीज़ें हुई। हुआ क्या कि हम सब डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, जैसे यहाँ विक्रम है, उसके सामने उसके पेरेंट्स हैं। तो विक्रम अपने पेरेंट्स से कहता है, मम्मी पापा, आपके ग्लास में जो पानी है, अगर मैं पानी निकाल के उसके अंदर एसिड डाल दूं और आप लोग को पिला दूं ज़बरदस्ती, तो आप लोग तो बहुत तड़प तड़प के मरोगे। आपके जितनी भी हड्डियां हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सब पिघल जाएंगे, और आपको ऐसे तड़प तड़प के मरता देख मुझे बहुत खुशी होगी। हम सब हैरान कि भाई क्या हो गया यार इसको। इतने में उसके फादर गुस्से में आए। जैसे उसके फादर गुस्से में आए, उसने जोर से अपने फादर को चांटा मारा, और चांटा मारते ही अपनी मदर की तरफ जोर से भाग के गया, उनका गला दबाने लगा इतनी जोर से कि बेचारी की मौत हो जाती। हमने जैसे तैसे करके उसको पकड़ा, कुर्सी पे बिठाया, रस्सी से बांधा। अब हम सब समझ गए थे कि भाई कुछ ना कुछ है, लेकिन समझ नहीं आता है क्या, हम करें क्या इसका। ना हम किसी बाबा को जानते थे, ना आसपास कोई मंदिर था यहाँ पे। इतने में विक्रम की दादी ने हमको इशारा किया पीछे जाने के लिए। उन्होंने इशारा किया 2 मिनट पीछे आओ। तो उन्होंने उसी मंदिर के बारे में बताया जिसकी मैंने आपको शुरू में बताया था। उन्होंने कहा कि यहाँ से 1 घंटा दूर है, आप लोग हमारे ड्राइवर ले जाओ, और स्पेसिफिकली मेरे को और प्रिया को बोला। उसके माँ बाप भी जाने लगे थे, लेकिन उनको मना कर दे कि आप लोग मत जाओ, आप पे पहले ही हावी हो चुका है ये, गाड़ी में पागल ना हो जाए,
इसलिए सिर्फ आप साहेब और प्रिया आप दोनों जाओ। तो उसकी दादी पहले आई, विक्रम के सर पे हाथ रखा, कुछ तो उन्होंने पाठ किया जिससे वो नॉर्मल हो गया। फिर अंदर से अपनी नींद की गोली लाई, उसको नींद की गोली खिलाई जिससे वो सो गया। हमारे लिए भी आसान था उसको गाड़ी में बिठाना और लेके जाना। 1 घंटे बाद हम लोग पहुंच गए एंड उसका जो ड्राइवर है कहता आप लोग यहीं रुको, मैं आता हूँ। वो मंदिर के अंदर गया, 3 पंडित जी लेके आए। उसमें से 2 पंडित जी ने तो उसको पकड़ा और जो मेन पंडित जी थे वो विक्रम के सामने आए। तब तक विक्रम जाग चुका था और बिल्कुल नॉर्मल। जैसे ही पंडित जी आए, विक्रम ने पंडित जी को बड़ी ही ईविल स्माइल दी और पंडित जी ने भी विक्रम को बहुत ही एक स्माइल दी। वो डरे नहीं, उन्होंने भी विक्रम को एक स्माइल दी। पंडित जी ने बस इतना बोला कि निकल जाएगी इसके अंदर की जो आत्मा है, निकल, थोड़ी मुश्किल ज़रूर होएगी लेकिन इसके अंदर की आत्मा निकल जाएगी, आप लोग इसको अंदर ले आओ। अब जैसे मैंने आपको शुरू में मंदिर के बारे में बताया कि क्या एजम्पशन है, जैसे मेरा एजम्पशन है वैसे आप लोग का भी एजम्पशन होगा। खाली मंदिर नहीं, कोई भी स्पिरिचुअल जगह है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, उसका एक ही वो है। लेकिन जैसे इस मंदिर के अंदर मैं गया और जो माहौल मैंने देखा मैं आज तक नहीं भूल सकता। रात को भी, आज मतलब इस बात को साल हो गया, आज भी मुझे कई बार सपने में आता है जो मैंने देखा वहाँ पे। अब जब मैं एंटर हुआ ना, मैंने राइट साइड देखा, कोई औरत है जो फर्श पे ऐसे कर रही है, मतलब कभी नाच रही है, ऐसे लेटी हुई है, बस ऐसे से उलट पुलट रही है। और जो पुजारी जी हैं उस औरत को कोड़े से मारी जा रहे, मारी जा रहे, मारी जा रहे। वो रो नहीं रही, ना वो दर्द में है, वो बस हंसी जा रही है। और पता है कि उसकी हंसी नहीं है, ये उसके अंदर का जो शैतान है वो हंस रहा है। और मेरे लेफ्ट साइड में एक आदमी था, पुजारी जी उसको भी कोड़े से मार रहे थे, लेकिन वो क्या करा, उसने पुजारी जी को जोर देखा, जोर से चलाया, अपने सारे बाल उखाड़ दिए, सारा उसका खूनम खून हो गया। उसने खून मल के अपने मुंह पे मला और वो भी हंसी जा रहे। इतने में जो मेन पंडित जी थे उन्होंने बोला कि इनकी तरफ ज़्यादा मत देखो, आप लोग इनकी तरफ देखोगे आप कमज़ोर हो गए, आप कमज़ोर हो गए, आत्मा आप पे भी हावी हो सकती है। तो इतने में प्रिया पूछती कि आपने कहा कि इसको निकालना बड़ा मुश्किल है, ऐसी कौन सी आत्मा है? तो पंडित जी ने बताया कि ये जो आत्मा है ये उस इंसान की आत्मा है जिसकी वक्त से पहले ही मौत हो गई थी, बहुत छोटी उम्र में। और ऐसी आत्मा बिलीव नहीं करती कि हम मर चुके, इसलिए कोई भी इनको शरीर दिखता है ये उसके अंदर चले जाते हैं और उनको होता है कि सदा सदा के लिए शरीर हमारा ही हो जाए, आप लोग टेंशन ना लो। और उन्होंने अपने जो 2 पंडित जी थे उनको बोला कि आप इनके साथ चले जाओ, आप लोग हमारे गेस्ट रूम में रुको, आपको सुबह तक विक्रम ठीक मिलेगा। अब वो मैं लेके गई, उन्होंने हमारी एंट्री कराई, फीस ली और मैं और प्रिया अलग अलग रूम में थे। अब ऑब्वियसली ये सब चीज़ देख के रात को नींद कहाँ आएगी, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही। और ऐसा नहीं कि मेरे को कोई आवाज़ें आ रही, नहीं, बिल्कुल ऐसा होटल वाला माहौल था, क्योंकि और भी बहुत सारे कमरे थे। पता लग रहा था कि उन्होंने एरिया ही सिर्फ गेस्ट के लिए बनाया। तो मैं ऐसे घूमने लग गया कि वैसे भी सेफ एरिया है। तो घूमते घूमते ना मेरे को एक गुफा दिखी। मेरे को तो शायद ये गुफा के नीचे जाके शायद यहाँ एक्चुअल मंदिर होगा, यहाँ कोई पाठ पूजा होगी। तो मैं जब नीचे गया, जेल होता है ना, जैसे जेल बना हुआ था, बस फर्क ये था कि हर एक जेल में एक इंसान बैठा, एक जेल के अंदर एक इंसान था जो ऐसे चौकड़ी मार के बैठा हुआ है, आंखें बिल्कुल ऐसे, और एक ही चीज कर रहा है, सारे, मतलब कितने, आई थिंक 1000 के आसपास ऐसे जेल होंगे, बहुत सारे थे, मैंने अंदाजा लगाया 1000, बट बहुत सारे थे। तो मैं देख रहा हूँ, इतने में वो जो छोटे पंडित जी थे जो जिन्होंने विक्रम को पकड़ा हुआ था, वो एक आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि वैसे ना थोड़े शॉकिंग वे में कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैं कहा मैं तो बस घूम रहा था, मैंने जगह देखी और मुझे किसी ने मना किया नहीं था आने में, ना ही लिखा हुआ था कि यहाँ पे आना मना है, तो मैं आ गया। मैं तो ये इसमें आया था कि चलो शायद मंदिर होगा, अंदर पाठ पूजा होगी। मैं कहा ये लोग है कौन? कहते सारे वॉलंटियर्स हैं, हम जो भी उनमें से प्रेत आत्मा निकालते हैं वो इनके अंदर डालते हैं। मतलब? मैं कहा आप लोग तो उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, मार नहीं देते? कहते पॉसिबल ही नहीं है,
ये सारी चीज़ें आपको फिल्मों में दिखाते हैं, हर जगह दिखाते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये भूत, प्रेत, आत्माएं, ये सिर्फ इंसानों के दिए हुए नाम है। एक्चुअल में सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं, और नेगेटिव एनर्जीज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप या तो उनको खुला छोड़ सकते हो या ट्रांसफर कर सकते हो। और ऐसा मत सोचना कि हमने इनको ज़बरदस्ती पकड़े, खुद आए हैं। ये जितने भी लोग आप देख रहे हो, या तो ये बहुत जल्दी मरने वाले थे, या तो इनको कोई बीमारी थी, या इनको ज़िंदगी से कोई उम्मीद ही नहीं थी। और फिर मैंने एग्जाम्पल दिया, सामने का आदमी था, उसने एग्जाम्पल दिया कि ये सामने आदमी बैठा है, इसको स्टेज 4 कैंसर था। डॉक्टर ने बोला कि आप महीने से ऊपर जी नहीं सकते, और आज 2 साल हो गए, 2 साल से यहीं बैठे। इसके अंदर लगभग 55 आत्माएं हैं, जो 55 आत्माएं होल्ड करके बैठा हुआ है। मैं कहा लेकिन तो गलत है, इससे अच्छी तो मौत नहीं होगी। कहते पर फायदा, जी के भी क्या फायदा हुआ, हम तो इन पे एक रहम कर रहे हैं ना। और मुझे बात बताओ, 100 साल से मंदिर खुला हुआ है, अगर हम हर आत्मा बाहर छोड़ दें तो फिर तो किसी को भी पोजेस कर लेंगे। दुनिया अब तक खत्म हो चुकी होती है अगर हम ऐसे ही करते तो हम इन पे भी दया कर रहे हैं, हम आप पे भी दया कर रहे हैं, और बाहर जितने भी लोग हैं हम उन सब पे दया कर रहे हैं। मैं कहता तो जो विक्रम की जो आत्मा है, या जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो आप किस में डालोगे? तो उन्होंने इशारा किया मुझे, एक बहुत ही ओल्ड लेडी थे उनकी तरफ। कहते इनके अंदर ऑलरेडी 15 आत्माएं, ये 20 आत्माएं होल्ड कर सकती है टोटली, तो हम एक आत्मा डाल रहे हैं। मैं कहा मैं जाके देख सकता हूँ? कहते हाँ। तो जब हम जा रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला कि ये 90 साल के हैं जब हमारे पास आए थे, और ये 20 साल से हमारे पास है, मतलब 110 साल के हो चुके हैं। इनको जीने से कोई उम्मीद नहीं थी, इनके घर वालों ने इनको निकाल दिया था, यहाँ कोई वृद्ध आश्रम भी नहीं थे, कोई थे भी तो वो पेड थे, कोई सरकारी नहीं था, तो इसलिए यहाँ आके उन्होंने वॉलंटियर किया। तो मैं उनको ध्यान से देख रहा था, फॉर अ स्प्लिट सेकेंड उन्होंने ऐसे ब्लिंक किया, मेरी तरफ देखा, और बहुत ही रोती आवाज़ में बोला, बेटा मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, बेटा मेरे को बचा लो। इतने में फिर से वो आंखें बड़ी करके, मैं कह ये क्या हुआ? तो कहते बस ये होता है, मतलब 1 सेकंड के लिए अपने होश में आते हैं, लेकिन इनके अंदर की जितनी भी आत्माएं फिर उन्हें कंट्रोल कर लेती हैं। मैं कहा आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते आप मुझे बात बताओ, आपको आपके दोस्त से मतलब है, इन लोगों से मतलब है? और मैं आपको ये ढूंढ रहा था बताने के लिए कि आपका दोस्त ठीक हो चुका है, आपको जाना है, आप जा सकते हो। तो जब मैं जाने लगा, और मुझे एक बात बोली, कहते अच्छा सुनो, ये जो जगह है ना, इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं है, ये गेस्ट के लिए जगह है भी नहीं, तो आप ना किसी को बताना मत इस जगह के बारे में, क्योंकि आप जब बताओगे ना हमें पता लग जाता है। ये मत पूछना कैसे, हमें पता लग जाता है। और अगर हम आत्मा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो हमें कंट्रोल भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो। और अगर आप अपनों से प्यार करते हो तो मत बताना, और अगर आपने बता दिया वो आत्मा आएगी आपके अपने को, जिसको ही आपने बताया उसको कंट्रोल करेगी, आपसे खुद उसको कंट्रोल करेगी। वो आत्मा आपके दोस्त से वॉलंटियर करवाएगी, और वो हमेशा हमेशा के लिए इस जेल में आ जाएगा। तो अब जैसे मैंने आप लोग को बताया, अब आप सबको इस बारे में पता है, तो क्या पता आज रात को, कल रात को, या किसी भी रात को कोई आत्मा आपके पास आए, आपको अपने वश में कर ले, और आपको सदा सदा के लिए उस जेल में ले जाए। और आप बस एक ही चीज़ करो, आंखें बंद करके, आंखें खोल के। थैंक यू।